ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति श्लोक 17 से 22। ब्रह्म लोक तक की अवधि का और भगवान की महत्ता तथा भक्ति का वर्णन। ब्रह्म लोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर आते हैं, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 17। सहस्रायुगा पर्यन्तम् अहर्यत ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेह रात्रा विदो जनः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। व्याख्या। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मृत्युलोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 18। अव्यक्ताद् व्यक्त्याः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्ता संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। व्याख्या। जैसे नींद के आ जाने पर सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है, ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है, वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है, तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है, उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं, तो महासर्ग का आरंभ होता है। परिशिष्ट भाव। ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों हैं? ब्रह्म लोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, है वह काल के अंतर्गत ही, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। श्लोक 19। भूताग्रामाः स एवयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशाः पार्था प्रभवति अहरागमे। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। व्याख्या। अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ ये प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात भगवान का अंश स्वरूप है। उनका सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा।
इसका ना कभी अभाव हुआ है और ना आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का ये नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु ये प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर ये उनके संबंध को पकड़े रहता है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी सांसारिक पदार्थ तो नहीं रहते, पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः ये स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में ये स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में ये उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर ये नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और ना छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया, ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गई। और तो क्या, ये शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहता, पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर ये जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक ये उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा, तब तक ये जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। श्लोक 20। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः सा सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्याख्या। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व है, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है आदि। उन सब से परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है। चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कभी किंचिन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। अभी तक जो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ है, उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 21। अव्यक्तो अक्षरा इत्युक्तास् तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परमां मम।
उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। व्याख्या: लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त ना होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त ना होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं, वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोक प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। श्लोक 22। पुरुषाः सा परहा पार्था भक्त्या लाभ्यस्त्व अनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं तत्तम्। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या: परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है, अर्थात वे परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है और संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों के नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही है और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को 5 भौतिक ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता ना माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे, तो ये उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता ना माने, ये बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है, ये बात जंची हुई है। वास्तव में तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में एक परमात्म तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार दिखता है, वह सब केवल परमात्म तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं, इसलिए उसकी खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना आदि सभी क्रियाएं
केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती हैं। परिशिष्ट भाव। भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार ना रहे, अर्थात किसी भी तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव ना रहे, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख सामग्री की तारतम्यता अनेक लोकों में है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी आकृष्ट ना करे, यहाँ तक कि अपनी स्वाधीनता मुक्ति का सुख भी संतुष्ट ना कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है। और तो क्या कहूँ। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।